यूपी के देवरिया में गरजे अमित शाह, कहा बीजेपी पार करेगी 400 सीट, कांग्रेस 40 के अंदर सिमट जाएगी और अखिलेश 4 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। यूपी के गाजीपुर में एसपी उम्मीदवार के पक्ष में अखिलेश की रैली, कहा 4 जून के बाद अग्निवीर जैसी योजनाएं खत्म होगी, सरकार बनने पर युवाओं को देंगे पक्की नौकरी। यूपी के कुशीनगर में अमित शाह की रैली, कहा छठे चरण के बाद बीजेपी की सरकार तय, 7वें चरण में 400 का आंकड़ा होगा पार, इंडी गठबंधन का होगा सुपड़ा साफ। पटना के बख्तियारपुर में राहुल और तेजस्वी की साझा रैली, इंडी गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में जनता से मांगा समर्थन। पटना में बोले राहुल गांधी, कहा मोदी जी देश को बांटने की ना करें कोशिश, विकास के मुद्दे पर बात करें, मोदी जी के झूठ को समझ चुकी है जनता। पटना में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा पीएम जेल भेजने की देते हैं गारंटी और हम नौकरी देने की, 4 जून को मोदी जी की विदाई तय। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में प्रियंका की रैली, प्रियंका ने जनता से मांगा समर्थन, कहा पीएम मोदी के वादे भरोसे के लायक नहीं। यूपी के बलिया में बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में सीएम योगी की रैली, सीएम ने जनता से नीरज शेखर के पक्ष में वोट करने की अपील। वाराणसी में जेपी नड्डा ने काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन किया, आज काशी में नड्डा के कई चुनावी कार्यक्रम। काशी में दर्शन पूजन के बाद चाय की चुस्की लेते नजर आए जेपी नड्डा, पीएम मोदी के लिए आज नड्डा का चुनावी कैंपेन। वाराणसी में पीएम मोदी के लिए राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण का डोर टू डोर कैंपेन, पीएम मोदी के लिए जनता से वोट की अपील। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस को हिंदुस्तान से लगाव नहीं, पाकिस्तान से है प्यार, देश की जनता इन्हें बुरी तरह हराएगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, कहा बिहार से बीजेपी का सफाया होगा, बड़े मार्जिन से इंडिया अलायंस दर्ज करेगी जीत के बाद पीएम मोदी को खिलाएंगे लड्डू। अमृतसर में व्यापारियों के साथ केजरीवाल का कार्यक्रम, कहा व्यापारी की हर समस्या को किया जा रहा दूर, चुनाव में आम आदमी पार्टी को वोट करने की अपील। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का बयान, कहा पीएम मोदी की भाषा को जनता कर रही नापसंद, खड़गे और राहुल के दबाव में पीएम मोदी और अमित शाह घबरा गए। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बुलाई सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीट जीतने का भरोसा। इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम चेहरे पर खड़गे का बड़ा बयान, बोले चुनाव के बाद गठबंधन के लोग एक साथ बैठकर फैसला लेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, अंतरिम बेल 7 दिन बढ़ाने की मांग, बीमारी का हवाला देकर जांच के लिए याचिका। उत्तराखंड के ऋषिकेश में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को परखा, अधिकारियों को यात्रा सुगम बनाने के निर्देश। बेमेतरा में मृतकों के परिजनों ने वापस किए मुआवजे के चेक, बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग, ब्लास्ट में हुई है 9 मजदूरों की मौत। यूपी के मेरठ में हिस्ट्री शीटर वीरेंद्र उर्फ कालू की धारदार हथियार से हत्या, कालू के सिर पर कई बार हमले किए गए, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। यूपी के मुरादाबाद में रंगदारी वसूलने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सेक्सटॉर्शन के जरिए की जा रही थी वसूली, पुलिस ने महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के ठाणे में बीएमडब्ल्यू कार पर युवक ने स्टंट किया, चलती कार के बोनट पर लेट कर घूम रहा था युवक, पुलिस ने स्टंटबाज को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में ट्रैफिक सिपाही को होटल के सामने खड़े ट्रक को हटवाना पड़ा भारी, होटल मालिक ने सिपाही के साथ मारपीट की। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एचपी गैस के स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई, आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। रेमल तूफान की वजह से कोलकाता शहर में हुई जबरदस्त बारिश, समुद्र तट से टकराते हुए आगे बढ़ा तूफान। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में तूफान के असर से उखड़ गए पेड़, एनडीआरएफ टीम ने सड़क से पेड़ हटाकर शुरू किया आवाजाही। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने तूफान से मची तबाही वाले इलाकों का दौरा किया, राजभवन की टास्क फोर्स को लोगों की मदद के निर्देश दिए। पश्चिम बंगाल में तूफान रेमल से बची तबाही, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी, संदेश खाली और सुंदरबन में चक्रवाती तूफान से भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफान से हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा, कोलकाता एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी। कोलकाता में रेलवे विभाग ने लोकल ट्रेन की सुविधा को किया शुरू, तूफान रेमल के चलते कल शाम से रेल सेवाओं पर रोक लगी। महाराष्ट्र के सोलापुर में तेज हवा के साथ बारिश से भारी नुकसान, केले की खेती पर आंधी तूफान का बड़ा असर, पेट्रोल पंप का टिन शेड हुआ क्षतिग्रस्त। राजकोट अग्निकांड में बड़ी लापरवाही सामने आई, वेल्डिंग के वक्त चिंगारी से भड़की थी आग, गुजरात हाईकोर्ट की फटकार, क्या मशीनरी के ट्रिगर से मर रहे हैं लोग।
राजकोट गेमिंग जोन में हुए हादसे को लेकर कार्रवाई। गेमिंग जोन के 6 साझेदारों के खिलाफ एफआईआर, 2 की गिरफ्तारी, 1 पुलिस अधिकारी सस्पेंड।